हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 17 मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमने पहले देखा है कि मनी और करेंसी क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो हमने देखा है। तो अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मीडिएटर्स क्या होते हैं। Financial mediators are those institution or person who work as link between lender and borrower in market. फाइनेंशियल मीडिएटर्स वो इंस्टीट्यूशन और पर्सन होते हैं जो कि लेंडर और बोरोवर के बीच में लिंक होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एक बैंक, ये कोई भी पर्सन है जो कि जिसकी सैलरी कितनी है 1 लाख। 1 लाख में से इनका खर्चा जो है वो है 50,000 और 50,000 रुपये जो है ये सेविंग करते हैं। क्या करते हैं? सेविंग। तो ये 50,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। 50,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। तो ये जो पर्सन होंगे वो क्या कहलाएंगे? लेंडर। जो अब ये क्या है? बैंक। जो फाइनेंशियल मीडिएटर्स जो हैं वो क्या है? बैंक के। तो अब बैंक क्या करेगा? जो इनकी 50,000 सेविंग है वो इनके पास रखेगा, और अब इस 50,000 जो सेविंग है वो ये क्या करेंगे कि कोई भी जो बोरोवर होगा उसको दे देंगे ये 50,000 रुपये। ठीक है। तो जैसे कि कोई पर्सन है, ये पर्सन है, इसको क्या है कि 50,000 की ज़रूरत है। तो ये क्या जाएगा? ये जो पर्सन है वो बैंक में जाएगा और बैंक से 50,000 रुपये ले लेगा। तो बैंक जो है वो अब कैसे प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है? तो बैंक जो होगा वो 50,000 रुपये इससे लिए थे तो वो इसको दे देगा बोरोवर को। तो अब ये जो है वो इस बोरोवर से बैंक जो है वो इसका टैक्स लेगा, जैसे कि 10% इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेगा, जैसे कि 10% इससे लिया बोरोवर से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10% जो भी लिया है 50,000 का वो बैंक के पास रहेगा, तो बैंक के पास 10% नहीं रहने वाला है। उसमें से 10% में से जो 4% का जो होता है वो 4%, 5% जितना भी होता है वो जो लेंडर है उसको दे देगा। तो लेंडर को बेनिफिट हो जाएगा, और लेंडर को बेनिफिट होगा और बैंक को भी बेनिफिट होगा। तो ये जो होते हैं वो फाइनेंशियल मीडिएटर्स होते हैं, बैंक, जो कि लिंक होते हैं लेंडर और बोरोवर के बीच में। लेंडर और बोरोवर जो है उनके बीच में लिंक होते हैं फाइनेंशियल मीडिएटर्स, जैसे कि हम कह सकते हैं जो बैंक है। कोई भी लेंडर है, इसकी 50,000 रुपये सेविंग है, ये बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, बैंक उसको किसी भी पर्सन को ज़रूरत होगी तो उसको देगा, और जो बोरोवर जो है वो इसको इंटरेस्ट, बोरोवर से जो बैंक जो है वो 10% इंटरेस्ट ले रहा है तो उसका जो 5% जो है वो लेंडर को देगा। तो लेंडर शेविंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसीलिए जो लोग होते हैं जिनकी सेविंग होती है वो बैंक में जमा करवा देते हैं जिससे कि इंटरेस्ट आए, और वो इंटरेस्ट बैंक कहाँ से लाता है? वो इंटरेस्ट ले बोरोवर से अर्न करता है बैंक। ये हमने पढ़ लिया है कि फाइनेंशियल मीडिएटर्स वो इंस्टीट्यूशन और पर्सन होते हैं जो कि लेंडर और बोरोवर के बीच में लिंक होते हैं। बैंक इज़ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मीडिएटर्स, हमने देखा है कि बैंक जो है वो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मीडिएटर्स है। हमने उसी का एग्जांपल देखा था। दिस इंस्टीट्यूशंस गेट मनी फ्रॉम डिपॉजिटर एंड प्रोवाइड क्रेडिट एट नॉर्मल इंटरेस्ट टू बोरोवर। ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मनी जो है वो प्राप्त करते हैं डिपॉजिटर से, डिपॉजिटर वही लेंडर हो गए, डिपॉजिटर से, और प्रोवाइड क्रेडिट यानी जो पैसा जो होता है लोन वो नॉर्मल इंटरेस्ट पर बोरोवर को प्रोवाइड करवाते हैं। बोरोवर कौन होता है? जो बोरोवर, बोरोवर वो पर्सन होता है जिसको पैसे की ज़रूरत है। जैसे कि बोरोवर, उसको जो है वो 20 लाख की कार लानी है तो उसके पास जो है वो 10 लाख ही है, तो वो 10 लाख जो है वो बैंक से ले सकता है, पर उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, 5% जितना बैंक का होता है वो। डिपॉजिटर्स deposit their saving and get interest, and they
then they may take back their money whenever they need. डिपॉजिटर जो होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं उनकी सेविंग को, और जो है वो प्राप्त करते हैं इंटरेस्ट, और दे मे टेक बैक देयर मनी वेन एवर दे नीड। और जो जिसने डिपॉजिट की है, जो लेंडर है, वो उसकी मनी जब उसको ज़रूरत होगी तब वो मनी जो है वो वापस ले सकता है इंटरेस्ट के साथ में। जितने दिन उसने बैंक को पैसे दिए हैं उतने दिन का इंटरेस्ट के साथ में वापस से ले सकता है जब उस डिपॉजिटर को पैसे की ज़रूरत है। इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक क्रेडिट ऑल्सो बेनिफिटेड बाय फाइनेंशियल मीडिएटर्स। जो इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो है वो क्रेडिट लेते हैं, उससे फाइनेंशियल मीडिएटर्स जो होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस आर इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द वर्क ऑफ डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ऐसा वर्क करते हैं डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट करने का, लोन प्रोवाइड करवाने का, और इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग को इंक्रीज करने का वर्क करते हैं लोगों की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो एंड लैंड मनी। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मनी को लेते हैं और देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बैंक, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, मनी लेंडर्स, लोकल बैंकर्स। टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन एंड नॉन इंस्टीट्यूशन, जो कि ये ट्रेडिशनल है और ये नॉन ट्रेडिशनल है। सबसे पहले जो आता है वो होता है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सोर्सेज। तो ये कैसे सोर्सेज होते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशनल होता है, तो द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड क्रेडिट आर रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं क्रेडिट यानी लोन, जो कि ये जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में और रिजर्व बैंक इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, तब जाके क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं ये इंस्टीट्यूशन। और देयर रेगुलेशन, कंट्रोल, डायरेक्शन आर डन बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा इनकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चलना है इनको ये बताते हैं, इन पर कंट्रोल करते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट, और इनको रेगुलेट करते हैं टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूशन को। दिस इंस्टीट्यूशन वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर रेदर देन ओनली फोकसिंग ऑन अर्निंग प्रॉफिट। और जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर का वर्क करते हैं और अर्निंग प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। These institutions provide credit to poor and economically weaker section also. इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं पैसा, लोन, पुअर जो गरीब लोग हैं और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको भी प्रोवाइड करवाते हैं। हेल्प इन स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये जो होते हैं इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो स्टेबलाइज कराते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि ये काला है इसको पैसा नहीं दिया जाएगा, ये गोरा है इसको पैसा नहीं दिया जाएगा, ये इस जाति का है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो इकोनॉमिक इक्वालिटी बनाए रखते हुए ये जो हैं हेल्प करते हैं। चार्ज वेरी लेस इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बोरोवर। जो बोरोवर होता है उनसे, जो पैसे लेने वाला होता है उससे इंटरेस्ट रेट जो होती है, इंटरेस्ट रेट जो लेते हैं वो बहुत ही कम लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट इज स्लो एंड वेरी रिजिड। जो इनका जो प्रोसेस है लोन प्रोवाइड करवाने का वो बहुत ही धीरे है और बहुत ही टफ है। दिस इंस्टीट्यूशन कीप रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ऑल देयर ट्रांजेक्शन। ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं। दे नेवर इन्वॉल्व इन एक्सप्लोटेशन एक्टिविटी। ये कभी भी एक्सप्लोटेशन मतलब किसी का भी शोषण नहीं करते हैं, एक्सप्लोटेशन नहीं करते हैं। यदि कोई लेट हो गया है पैसे देने में तो उससे आराम से पैसे ले लेंगे, बट जो मनी लेंडर्स जो कि नॉन इंस्टीट्यूशन में आते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मार पीट से और जो ज़मीनें वगैरह हैं
वो छीन लेंगे, पैसे नहीं दिए तो वो इस पर से पैसे वसूलते हैं। बट ये जो होते हैं वो आरामदायक रहते हैं। देयर वर्किंग डेज एंड वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। दिस रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड टेक टाइम इन गिविंग क्रेडिट। जो इंस्टीट्यूशन सोर्सेज से यदि हमको पैसा लेना है तो इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और जो क्रेडिट मिलता है वो हम क्रेडिट मिलने में बहुत टाइम लगता है। एग्जाम्पल जैसे कि बैंक और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हो गई। अब जो सबसे पहले हमने देखा इंस्टीट्यूशनल, तो अब हम देखेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल। These institutions are not registered under गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि गवर्नमेंट और आरबीआई के अंडर में नहीं होते हैं, उनसे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, पूरे अलग सेपरेट होते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन डू नॉट फॉलो द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ये जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आरबीआई की और गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन जो है और गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं। दे आर बियॉन्ड कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी ऑथोरिटी। और जो मॉनेटरी ऑथोरिटी है, जो कि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने वाली जो ऑथोरिटी है, उसका भी कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और देयर इज़ ए नो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल दिस इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास में भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इनको रेगुलेट कर सके, जो गवर्नमेंट है इन इंस्टीट्यूशन को। दे चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बोरोवर। ये जो होते हैं, जो बोरोवर होते हैं, उनसे हाई इंटरेस्ट रेट जो लेते हैं, जो ब्याज है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। जिसकी एग्जांपल हो गया लोकल बैंकर्स, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, जो रिलेटिव्स जो कि पैसा उधार देते हैं। बट ये पैसा जो है वो उधार देते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे देंगे। जैसे कुछ ज्वेलरी होगी वो लेंगे, कुछ ज़मीन के कागज़ होंगे वो लेंगे, इस प्रकार से देते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट इज़ वेरी इजी एंड डायरेक्ट। इसका जो प्रोसेस जो है पैसे लेने का वो बहुत ही ईजी और डायरेक्ट है। देयर एक्टिविटी आर नॉट टाइम बाउंड। ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। दिस इंस्टीट्यूशन आर वेरी फ्लेक्सिबल। ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही ईजी वे में पैसे हम ले सकते हैं। दे हैव वेरी लिटिल पेपर फॉर्मेलिटीज़। बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ होती है पेपर की। दे यूज़ मैनी अनफेयर मीन्स टू रिकवर देयर मनी। बट ये जो है, यदि हमने टाइम पर पैसा नहीं दिया तो हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। ये बहुत बड़ी गंदी बात है जो सही नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन कर कर पैसा वसूलते हैं। यदि कोई लेट हो गया किसी कारणवश, या तो उसकी ज्वेलरी जो है वो हड़प लेंगे, उसकी ज़मीन को हड़प लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे और परेशान करके रख देंगे, मारपीट करेंगे, मारपीट कर कर पैसा लेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट बैंक जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? जिसमें बैंक और कॉरपोरेटिव सोसाइटी आती है। इनमें मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं। These are registered and controlled by government and RBI. These are not registered and controlled by government और RBI. ये सोर्सेज जो होते हैं वो RBI और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं। बट जो ये सोर्सेज जो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, वो RBI और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और उनके द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते। थर्ड जो है दीज आर सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो होते हैं वो सुपरवाइज होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI है उनके द्वारा। बट ये जो होते हैं देयर इज़ अ नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज देम। और इनको सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है गवर्नमेंट के पास। इट वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर एज वेल एज अर्निंग प्रॉफिट। ये जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये अपना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट वर्क फॉर ओनली अर्निंग प्रॉफिट। और जो ये सोर्सेज जो होते हैं इनका मेन उद्देश्य है कि प्रॉफिट को अर्न करना,
लोगों का हित हो वो नहीं देखते हैं। दे प्रोवाइड लोन एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर। बट जो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं जैसे कि मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, वो हाई रेट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो बोरोवर को लोन देते हैं, बदले में कुछ ज्वेलरी, कुछ कागज़, ज़मीन के वो रख कर। द एक्टिविटी आर टाइम बाउंड, ये बहुत एक इसमें बहुत टाइम लगता है। द एक्टिविटी आर नॉट टाइम बाउंड, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें जो होता है वो पेपर का वर्क बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें जो होता है वो पेपर का वर्क बहुत ही कम होता है। और ये जो होते हैं वो लिमिट एरिया पर ही पाए जाते हैं, जैसे बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ये जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 17, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमने पहले देखा है कि मनी और करेंसी क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो हमने देखा है। तो अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मीडिएटर्स क्या होते हैं। Financial mediators are those institution or person who work as link between lender and borrower in market. फाइनेंशियल मीडिएटर्स वो इंस्टीट्यूशन और पर्सन होते हैं जो कि लेंडर और बोरोवर के बीच में लिंक होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एक बैंक, ये कोई भी पर्सन है जो कि जिसकी सैलरी कितनी है 1 लाख। 1 लाख में से इनका खर्चा जो है वो है 50,000, और 50,000 रुपये जो है ये सेविंग करते हैं। क्या करते हैं? सेविंग। तो ये 50,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। 50,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। तो ये जो पर्सन होंगे वो क्या कहलाएंगे? लेंडर। जो अब ये क्या है? बैंक। जो फाइनेंशियल मीडिएटर्स जो हैं वो क्या है? बैंक के। तो अब बैंक क्या करेगा? जो इनकी 50,000 सेविंग है वो इनके पास रखेगा, और अब इस 50,000 जो सेविंग है वो ये क्या करेंगे कि कोई भी जो बोरोवर होगा उसको दे देंगे ये 50,000 रुपये। ठीक है। तो जैसे कि कोई पर्सन है, ये पर्सन है, इसको क्या है कि 50,000 की ज़रूरत है। तो ये क्या जाएगा? ये जो पर्सन है वो बैंक में जाएगा और बैंक से 50,000 रुपये ले लेगा। तो बैंक जो है वो अब कैसे प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है? तो बैंक जो होगा वो 50,000 रुपये इससे लिए थे तो वो इसको दे देगा बोरोवर को। तो अब ये जो है वो इस बोरोवर से बैंक जो है वो इसका टैक्स लेगा, जैसे कि 10% इंटरेस्ट लेगा, सॉरी इंटरेस्ट लेगा, जैसे कि 10% इससे लिया बोरोवर से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10% जो भी लिया है 50,000 का वो बैंक के पास रहेगा, तो बैंक के पास 10% नहीं रहने वाला है। उसमें से 10% में से जो 4% का जो होता है वो 4%, 5% जितना भी होता है वो जो लेंडर है उसको दे देगा। तो लेंडर को बेनिफिट हो जाएगा, और लेंडर को बेनिफिट होगा और बैंक को भी बेनिफिट होगा। तो ये जो होते हैं वो फाइनेंशियल मीडिएटर्स होते हैं, बैंक, जो कि लिंक होते हैं लेंडर और बोरोवर के बीच में। लेंडर और बोरोवर जो है उनके बीच में लिंक होते हैं फाइनेंशियल मीडिएटर्स, जैसे कि हम कह सकते हैं जो बैंक है। कोई भी लेंडर है, इसकी 50,000 रुपये सेविंग है, ये बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, बैंक उसको किसी भी पर्सन को ज़रूरत होगी तो उसको देगा, और जो बोरोवर जो है वो इसको इंटरेस्ट, बोरोवर से जो बैंक जो है वो 10% इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसका जो 5% जो है वो लेंडर को देगा। तो लेंडर शेविंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसीलिए जो लोग होते हैं जिनकी सेविंग होती है वो बैंक में जमा करवा देते हैं जिससे कि इंटरेस्ट आए, और वो इंटरेस्ट बैंक कहाँ से लाता है? वो इंटरेस्ट
बोरोवर से अर्न करता है बैंक। ये हमने पढ़ लिया है कि फाइनेंशियल मीडिएटर्स वो इंस्टीट्यूशन और पर्सन होते हैं जो कि लेंडर और बोरोवर के बीच में लिंक होते हैं। बैंक इज़ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मीडिएटर्स, हमने देखा है कि बैंक जो है वो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मीडिएटर्स है। हमने उसी का एग्जांपल देखा था। दिस इंस्टीट्यूशंस गेट मनी फ्रॉम डिपॉजिटर एंड प्रोवाइड क्रेडिट एट नॉर्मल इंटरेस्ट टू बोरोवर। ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मनी जो है वो प्राप्त करते हैं डिपॉजिटर से, डिपॉजिटर वही लेंडर हो गए, डिपॉजिटर से, और प्रोवाइड क्रेडिट यानी जो पैसा जो होता है लोन वो नॉर्मल इंटरेस्ट पर बोरोवर को प्रोवाइड करवाते हैं। बोरोवर कौन होता है? जो बोरोवर वो पर्सन होता है जिसको पैसे की ज़रूरत है। जैसे कि बोरोवर उसको जो है वो 20 लाख की कार लानी है, तो उसके पास जो है वो 10 लाख ही है, तो वो 10 लाख जो है वो बैंक से ले सकता है, पर उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, 5%, जितना बैंक का होता है वो। डिपॉजिटर्स deposit their saving and get interest, and they may take back their money whenever they need। डिपॉजिटर जो होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं उनकी सेविंग को, और जो है वो प्राप्त करते हैं इंटरेस्ट, और दे मे टेक बैक देयर मनी वेन एवर दे नीड। और जो जिसने डिपॉजिट की है, जो लेंडर है, वो उसकी मनी जब उसको ज़रूरत होगी तब वो मनी जो है वो वापस ले सकता है इंटरेस्ट के साथ में। जितने दिन उसने बैंक को पैसे दिए हैं उतने दिन का इंटरेस्ट के साथ में वापस से ले सकता है जब उस डिपॉजिटर को पैसे की ज़रूरत है। इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक क्रेडिट ऑल्सो बेनिफिटेड बाय फाइनेंशियल मीडिएटर्स। जो इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो है वो क्रेडिट लेते हैं, उससे फाइनेंशियल मीडिएटर्स जो होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है।